News, views, voices of the global Indian community. India abroad. What is your assessment of the political situation in the US after the debate? मेरे ख्याल में इस वक्त दुनिया सारा अमेरिका के डेमोक्रेटिक सिस्टम को देख रही है। अमेरिका इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, डेमोक्रेसी स्पेशली। पिछले दिनों जो डिबेट हुई उसमें सबसे बड़ा जो मुझे एज एन अमेरिकन फिक्र थी कि उसको प्रेसिडेंट पुतिन देख रहे हैं, उनको प्रेसिडेंट शी देख रहे हैं, भारत सारा देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, एलाइज देख रहे हैं। तो उनमें देखा जाए तो इस वक्त प्रेसिडेंट बाइडेन लुक्स वेरी वीक। अमेरिकन्स दे आर कंसर्न, डेमोक्रेट पार्टी स्पेशली दे आर कंसर्न। कन्विंस करने की कोशिश की जा रही है कि वो विड्रॉ करें। मुख्तलिफ डेमोक्रेट स्टेट्स जो हैं उनके गवर्नर रेस में जंप इन करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना अपना उन्होंने लॉबी सिस्टम शुरू कर दिया है। तो मेरे ख्याल में ये इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया के अंदर जितने ज़्यादा क्राइसिस हैं उसका कारण अगर देखा जाए तो वो अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी है। चाहे गाज़ा हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे रेड सी हो, चाहे अफ़गानिस्तान, चाहे चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस, तो इसके पीछे अमेरिकन वीक फॉरेन पॉलिसी है। दुनिया इसका फ़ायदा उठा रही है। तो इस वक्त इस इलेक्शन में डेमोक्रेसी, अमेरिका का फ्यूचर, दुनिया का फ्यूचर बहुत डिसाइसिव होगा। एंड द पीपल आर वाचिंग, अमेरिकन्स दे आर स्टडिंग, सीइंग, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। जो सबसे ज़्यादा बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ख़तरनाक है वो बाइडन की 4 साल की परफॉर्मेंस है। डिबेट में लोगों ने देख लिया है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो क्वेश्चन किए, उन्होंने जो जैब्स फेंके उनके ऊपर, वो आपने देखा होगा कि बल्कि उन्होंने सबसे ख़तरनाक उनका जैब ये था कि ड्यू टू बाइडन्स वीक फॉरेन पॉलिसी दुनिया तीसरी वर्ल्ड वॉर के किनारे पे खड़ी है। और वो ही मेंट इट। मैं भी इस वक्त अगर देख रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी 4 साल की परफॉर्मेंस, अब आप कंपेयर कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्लस जो डोनाल्ड ट्रंप का था कि उनके दौर में दुनिया में कोई भी नई जंग या कॉन्फ्लिक्ट शुरू नहीं हुआ था। और बार बार उन्होंने अपनी स्पीच के अंदर भी ये कहा कि वो सलाहियत रखते हैं यूक्रेन और गाज़ा वार को चंद दिनों के अंदर रिजॉल्व करने की सलाहियत रखते हैं। उन्होंने बार बार कहा उनके रिलेशनशिप विद पुतिन और दूसरे कंट्रीज़ के साथ। तो मैं भी आज भी ये समझता हूँ कि ना सिर्फ अमेरिका को डोनाल्ड ट्रंप साहब की ज़रूरत है, पूरी दुनिया को ज़रूरत है। एक स्ट्रॉन्ग फॉरेन पॉलिसी की ज़रूरत है। आज अगर देखा जाए तो पेंटागन डिमोरलाइज्ड है, पुलिस डिपार्टमेंट डिमोरलाइज्ड है, अमेरिका का हर शहर जो है वो गाज़ा बनता नज़र आ रहा है। लॉ एंड ऑर्डर इज़ अ बिग कंसर्न। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने खुद अपनी डिबेट में कहा कि 18 मिलियन से ज़्यादा लोग बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल लोग जो हैं वो अमेरिका में आ चुके हैं और इट्स अ बिग नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू देम। What are the chances this time? चांसेस उनके स्ट्रॉन्ग हैं। देखा जाए तो जो इन्फ्लेशन के हालात हैं, जो फॉरेन पॉलिसी के हालात हैं, बॉर्डर क्राइसिस हैं, और इस वक्त वाइट हाउस लग रहा है कि इज़ नॉट रन बाय बाइडन। इन सारे सर्कमस्टांसेस को जब कंक्लूड किया जाए तो पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतेंगे। आप हैरान होंगे कि क्योंकि मैं एज ए मुस्लिम अमेरिकन सपोर्ट करता हूँ और मैं हमेशा मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन थी मुस्लिम अमेरिकन्स फॉर ट्रंप, और मुझे मुसलसल कॉलें रिसीव हो रही हैं कैलिफोर्निया से, मैसाचुसेट्स से, कई स्टेटों से जहाँ पे हैवीली जो ब्लू स्टेट्स हैं वहाँ से भी मुसलमान जो हैं गाज़ा खासकर वार की वजह से वो डोनाल्ड ट्रंप साहब को सपोर्ट करना चाहते हैं। डेमोक्रेट पार्टी से नाराज़ हैं, उनको इश्यूज हैं बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन से, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन से। तो मैं समझता हूँ कि अगर इलेक्शन फेयर, फ्री और लीगल हुए तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ही जीतेंगे। आपको इस बार भी मुस्लिम अमेरिकन्स फॉर ट्रंप रिवाइव करने का प्लान है? मैं एक कन्वेंशन में जा रहा हूँ। आपको पता होगा कि मिलवाकी विस्कॉन्सिन में 14 से 14 टू 19 कन्वेंशन है, उसमें जाऊँगा। और डेफिनेटली आई एम इन टच विद द कैंपेन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू लीड अगेन मुस्लिम्स फॉर ट्रंप। अब देखें कि पिछले दफ़ा 2020 में भी एक कोलिजन बनाया गया था जिसका मैं हिस्सा था। 2016 में भी आई वाज लीडिंग मुस्लिम्स एंड दिस ईयर आई विल बी लीडिंग मुस्लिम्स एज वेल इन ट्रंप कैंप एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लेकिन सारे मुसलमान दे आर एक्साइटेड टू सी डोनाल्ड ट्रंप विनिंग द इलेक्शन। तो व्हाट आर द मेन इश्यूज फॉर मुस्लिम अमेरिकन्स दिस टाइम? इस वक्त सबसे ज़्यादा कंसर्न अगर देखा जाए तो वो गाज़ा की वजह से उनको दे हैव फीलिंग्स के सारा पैसा जो है और सारा जो आर्मामेंट्स हैं दे आर गोइंग फ्रॉम अमेरिका टू गाज़ा, और
उसके ऊपर दे आर सेंटिमेंट्स, उनके फीलिंग्स हैं उनके फ़लस्तीनियों के साथ। और दूसरा सबसे बड़ा इशू है कि अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया से रिलेटेड क्राइम्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, वो दूसरा उनका कंसर्न है। और ऑफ कोर्स इकानमी और ब्रोकन बॉर्डर, दे आर अल्टीमेटली इट हैविंग इम्पैक्ट ऑन मुस्लिम लाइफ इन अमेरिका एट द सेम टाइम। हाउ डू सी जो बाकी कम्युनिटीज़ हैं, बाकी डाइवर्स कम्युनिटी हैं, उनका क्या इंप्रेशन है? मेरे ख्याल में मैंने जो देखा है, मेरा सबसे ज़्यादा ऑब्जर्वेशन अल्टीमेटली इज इन इंडियन अमेरिकन। आई हैव लॉट ऑफ फ्रेंड्स, और मैं मेरी सोशल सर्कल में भी मैं देख रहा हूँ, उनमें भी डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉपुलैरिटी आगे जा रही है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं आई एम वेरी प्लीज के इंडियन अमेरिकन दे आर फ्लरिशिंग इन इंडिया, इन अमेरिका, और दे आर आई इवन देन आई डोंट कॉल देम डायस्पोरा, आई कॉल देम टेक्नोक्रेट्स because their abilities. So, what is my observation? कि Washington DC has a strong influence of Indian Americans, and I'm very pleased with it. तो आपकी सोशल पॉलिटिक्स के अलावा, कम्युनिटी एक्टिविटीज़ के अलावा आपकी फॉरेन पॉलिसी पे भी पैनी नज़र रहती है। भारत के प्रधानमंत्री भी रशिया में हैं, पुतिन से मिल रहे हैं, और यहाँ पे एक नाटो समिट चल रही है, कल से स्टार्ट होने वाला है। आपकी क्या एनालिसिस है? मैं समझता हूँ कि मोदी साहब का मॉस्को जाना एक पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सिग्नल है, बिलखसूस जो है वेस्ट के लिए। नेटो का यहाँ इकट्ठा होना और उसके बाद मोदी साहब का मॉस्को में जाना, और जो प्रोटोकॉल उनको दिया गया है, 26 घंटे का उनका विजिट है, लैंडमार्क विजिट है। उनको ऐसे ही रिसीव किया गया जिस तरह प्रेसिडेंट शी को रिसीव किया गया था। और उसके बाद डाचा जो कि स्टेट है मॉस्को से बाहर, वहाँ उनका डिनर होना, इतना वार्म वेलकम करना। मैं समझता हूँ कि 3 उनके मुद्दे जो डिस्कस करेंगे, कनेक्टिविटी, उसके बाद डिफेंस है, ट्रेड को डिस्कस करेंगे, और 2 आइटम जो डिस्कस करेंगे, S-400 की सप्लाई और जो नया मिलिट्री पैक्ट साइन किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मोदी साहब इज़ अ स्ट्रॉन्ग लीडर। अब उन्होंने लाइव भी जो बैठे प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, बार बार उन्होंने कहा कि मेरे पास जो मैंडेट है, कौम ने मुझे जो मैंडेट दिया है, मैं उस पर पूरा उतरूंगा, और बिलखसूस 3rd टर्म में उन्होंने कहा है कि मैं पहले से ज़्यादा काम करूंगा। मैं समझता हूँ कि इट वाज वेरी वाइज डिसीजन। इस वक्त भारत जो सबसे ज़्यादा कंसर्न इस बात का है कि रशिया और चाइना के आपस में रिलेशनशिप जो बढ़ते जा रहे हैं, उसका कंसर्न है। और मैं समझता हूँ वो कंसर्न कल दूर होगा जब एक डिफेंस पैक्ट साइन किया जाएगा। और दूसरा, मैं समझता हूँ कि इस वक्त दिस एंटायर थिंग, इंडिया इज कंसर्न अबाउट द वीक फॉरेन पॉलिसी ऑफ अमेरिका। मैं उसमें ब्लेम नहीं करूंगा, बल्कि ये कहूंगा कि व्हाट काइंड ऑफ चॉइस इंडिया हैज़, व्हाट काइंड ऑफ चॉइस मोदी साहब हैज़ एक्सेप्ट नॉट गोइंग टू मॉस्को। एंड सबसे बड़ी जो बात है उस रीजन के अंदर और इंटरनेशनल जो इस वक्त चीज़ें हैं वो डिस्कस की जा रही हैं। और रशिया बिलखसूस उनकी इकानमी, अगले दिन वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है कि इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकानमी राइजिंग। और मैं समझता हूँ कि मोदी साहब इज़ वेरी वाइज लीडर, वेरी नेशनलिस्ट लीडर। और मैं कहता हूँ कि उनका इस वक्त जाना बड़ा इंपॉर्टेंट था भारत के लिए, भारत के फ्यूचर के लिए, और वेस्ट के लिए भी, कि उन्हें अब देखना होगा कि भारत जो है इज़ अ राइजिंग फोर्स, इज़ अ राइजिंग इकानमी, राइजिंग सुपर पावर मैटर फैक्ट। सो तो उसमें अब देखते हैं अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब आएंगे तो मैं उसमें देख रहा हूँ कि भारत अमेरिका रिलेशनशिप इम्प्रूव होंगे, बेहतर होंगे वर्सेस व्हाटएवर इज हैपनिंग।